प्रिय मित्रों, आज हम लोग सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे कि सिंटैक्स क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, सिंटैक्स का मतलब ही होता है वाक्य को शुद्ध करना। तो ये वाक्य आपको दिए गए हैं और उनको आपको शुद्ध करना है, उसमें क्या गलत है उसको सही करना है। वाक्य दिया है, आयरन एज वेल एज गोल्ड आर फाउंड इन इंडिया, यानी आयरन की तरह गोल्ड भारत में पाया जाता है। ये आयरन और गोल्ड ये दोनों मैटेरियल नाउन हैं। मैटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इसलिए आयरन और गोल्ड सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ इज का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ जो आर लगा है वह गलत है। इस तरह से बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे यहां भी दिया है कुछ मटेरियल नाउन को हमने यहां लिख दिया है कि जितने भी मटेरियल नाउन, गोल्ड है, आयरन है, कोल है, जितने मटेरियल नाउन है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं वो। तो गोल्ड इज कास्टली यानी सोना महंगा है, आयरन इज यूजफुल यानी लोहा उपयोगी है, कोल इज नेसेसरी यानी कोयला क्या है, आवश्यक है। एक चीज और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे किसी का नाम, प्रॉपर नाउन में क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, राम मोहन सोहन। तो प्रॉपर नाउन हो या मटेरियल नाउन हो तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो ध्यान देंगे, द आयरन हम नहीं कह सकते इसको। तो ध्यान देंगे कि प्रॉपर नाउन जैसे किसी का नाम है, मटेरियल नाउन जैसे मैंने आपको बता दिया, तो मटेरियल नाउन इन दोनों के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आते हम लोग इसके दूसरे पॉइंट पर कि आई प्रिफर मिल्क देन टी। आई प्रिफर मिल्क देन टी, मैं चाय की अपेक्षा दूध पसंद करता हूं। प्रिफर का मतलब होता है पसंद करना, लेकिन ध्यान देंगे इस बात को, यह बनेगा क्या, आई प्रिफर मिल्क टू टी। अब यहां इस क्यों ऐसा किया गया, टू क्यों लगाया गया, तो बताया गया कि तुलना के शब्द प्रयोग होने पर देन का प्रयोग होता है। जैसे तुलना का शब्द देखिएगा, मोहन इज वीकर, यह कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोहन इज वीकर देन महेश। तो तुलना का शब्द जो वीकर यहां इस्तेमाल हुआ है कंपैरेटिव डिग्री का, इसलिए यहां देन का प्रयोग है। ऐसे यहां भी देखेंगे, राम इज फैटर, यह कंपैरेटिव डिग्री यहां लग रही है, इसलिए देन का प्रयोग है। लेकिन यहां कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तुलना नहीं की गई है इसमें, तो इसलिए यहां देन का प्रयोग नहीं होगा, यहां टू का प्रयोग होगा। और जब कंपैरेटिव वर्ड देखिएगा, तुलना के शब्द दिए रहेंगे, वीकर, फैटर, तब हम देन का इस्तेमाल करेंगे। और यहां इस तरह का कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम टू से इनको जोड़ेंगे। अब आते हैं तीसरे वाक्य पर, नाइदर ही नार आई वेयर देयर। नाइदर ही, न तो वह, नार आई न ही मैं, वेयर देयर वहां थे। तो ध्यान देंगे इसमें, यदि सिंगुलर नाउन को, सिंगुलर नाउन है देखिएगा, ही है और आई, ये दोनों सिंगुलर नाउन है। तो यदि सिंगुलर नाउन को नाइदर डॉट डॉट नार, नाइदर और नार से जोड़ा गया हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे इस बात को, यदि सिंगुलर नाउन बता दे, ही है और आई ये दोनों सिंगुलर नाउन है और इनके साथ क्या प्रयोग किया गया, नाइदर और नार, तो इस स्थिति में जो वर्ब लगाएंगे हम वह कैसा होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो वेयर शब्द जो है यहां गलत है, यहां वाज शब्द होना चाहिए, वाज होना चाहिए। अब आते हम लोग चौथे वाक्य पर, दिस बॉय इज सैड फॉर सेवरल डेज, यानी यह लड़का अनेक दिनों से दुखी है। तो अनेक दिनों से दुखी है तो यह कार्य जारी है, कई दिनों से जारी है, इसलिए इसमें हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। दिस बॉय हैज बीन सैड, इज सैड नहीं होगा, क्या होना चाहिए, इज यहां गलत है। क्या सही है, यहां हैज बीन होना चाहिए, क्योंकि यह कार्य बता दिया कि अनेक दिनों से जारी है। तो दिस बॉय हैज बीन सैड फॉर सेवरल डेज। अब आते हैं पांचवें वाक्य पर, सी आस्क्ड मी इफ आई एम इल। ध्यान देंगे इसमें त्रुटि क्या है, यहां जब पास्ट हो गया, देखिएगा यह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया वाक्य है,
जब यह पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था तो अंदर का टेंस बदल जाता है, इसलिए एम के जब देखिएगा, जब यह सेड टू रहा होगा तो आस्क में बदला है, जब यह पास्ट का है तो अंदर का टेंस भी पास्ट में ही बदल जाएगा, तो यह एम के जगह पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो एम शब्द यहां गलत है, क्या होना चाहिए यहां वाज होना चाहिए। अब आते छोटे वाक्य पर, ही कट द केक इन सेवरल पीसेज, तो यहां इनटू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनटू, इनटू होना चाहिए। तो ही कट द केक इन टू सेवरल पीसेज, वह केक को अनेक टुकड़ों में काटा। तो ध्यान देंगे, तो कई टुकड़ों में काटने की बात हो रही है, इसलिए इनटू शब्द का इस्तेमाल यहां किया गया है। सातवें पर आते, सातवां वर्ड क्या है, सातवां वाक्य क्या है हमारा, देयर इज नो एनी मिल्क इन द ग्लास, देयर इज नो मिल्क, दूध, कोई दूध नहीं है, इन द ग्लास यानी गिलास में, गिलास में दूध नहीं है। ध्यान देंगे, जो एनी शब्द है, मिल्क है, चूंकि मिल्क काउंटेबल नहीं है, इसको काउंट हम कर नहीं सकते, जैसे बता दिया कि पक्षी हैं हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मिल्क है तो वो मात्रा है, इसलिए इसमें एनी शब्द नहीं लगेगा। यहां से एनी शब्द हटा देंगे, एनी शब्द गलत है यहां, और सब ज्यों का त्यों आप रख देंगे, सही है। अगला है, द बॉय थ्रू ए स्टोन, लड़के ने एक पत्थर को फेंका, इन द रिवर, या इनटू रिवर होना चाहिए, क्योंकि पत्थर को फेंका, वो पत्थर गति करता हुआ रिवर में जा रहा है, इसलिए इनटू शब्द यहां होना चाहिए। दिल्ली मोर कोल्डर देन बॉम्बे, अब देखिएगा दोनों कंपैरेटिव डिग्री एक ही जगह हो गया, मच, मोर, मोस्ट होता है, तो एक कंपैरेटिव डिग्री अभी है, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, यहां भी कंपैरेटिव डिग्री है। दोनों कंपैरेटिव डिग्री या दोनों सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं होने चाहिए, इसलिए यह गलत है। तो यहां केवल हम मोर शब्द को यहां से हटा लेंगे, तो दिल्ली क्या हो जाएगा, दिल्ली कोल्डर देन बॉम्बे। अब 10वां वाक्य क्या है, आई सा ए डेड काऊ वॉकिंग अक्रॉस द रोड, तो यह पोर्शन पहले लिख देंगे कि वॉकिंग अक्रॉस द रोड यानी सड़क को पार करते हुए, कामा दे देंगे, आई सा ए डेड काऊ, मैंने एक मरी हुई गाय देखा, तो यह पोर्शन पहले हो जाना चाहिए कि वॉकिंग अक्रॉस द रोड, कामा दे देंगे, आई सा ए डेड काऊ, मैंने एक मरी हुई गाय देखा। अगर 11वें वाक्य की बात करेंगे, ही इज सीनियर देन मी बाय 3 years, तो यहां बताया गया कि सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर के साथ देन का प्रयोग नहीं होता, बल्कि टू का प्रयोग होता है, इसलिए ये जो देन शब्द है यह गलत है, यहां क्या होना चाहिए, यहां टू होना चाहिए, क्योंकि सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर के साथ देन का प्रयोग नहीं बल्कि टू का प्रयोग होता है। 12वें वाक्य पर आते हैं, आई विल राइट यू सून, आई विल राइट टू यू हो जाना चाहिए, यहां टू यू शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो आई विल राइट टू यू, मैं आई विल राइट टू यू, तो यहां टू शब्द आप इस्तेमाल करेंगे, यहां त्रुटि यहां है, टू होना चाहिए। 13वें वाक्य पर आते हैं, इफ सी विल इनवाइट मी, इफ सी इनवाइट मी, यदि वह मुझे आमंत्रित करेगी तो आई शैल गो, मैं जाऊंगा, लेकिन इसका शुद्ध फॉर्म क्या हो जाएगा, यह कल्पना की जा रही है, इफ सी इनवाइट्स मी, इफ सी इनवाइट्स मी, प्रेजेंट इंडिफिनिट में लेके चला गया इसको, इफ सी इनवाइट्स मी तो आई शैल गो, मैं जाऊंगा। तो ध्यान देंगे, इफ सी विल इनवाइट मी यह गलत है, क्या होना चाहिए, इफ सी इनवाइट्स मी, यदि वह मुझे आमंत्रित करती है तो आई शैल गो, मैं जाऊंगा। इस तरह से 13 वाक्य हो गए।